हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी हक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छा प्रोग्रेस कर रहे होगे। इस सीरीज में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 17 है इस सीरीज का, या आप बोल सकते हो कि क्लास 17 है इस सीरीज। तो अभी तक हम लोगों ने 16 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखा, आप न्यू हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से प्लेलिस्ट पे जाके सारी क्लासेस को चेक करना, क्योंकि हर एक क्लास अपने आप में आपको कुछ सिखाएगी। तो थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद से बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करने पड़ते हैं। आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट बनाने में टाइम लग जाता है। तो उसके लिए सॉरी कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो एकदम टाइम टू टाइम लाऊं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 390 ईडियम्स, मेन मेन ईडियम्स ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप सब्सिडी वगैरह जोड़ो, जैसे कोई भी आता है हॉट, तो हॉट से रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स कराए थे, तो ऐसे बहुत सारे करवाए हैं। तो आज हम लोग 400 क्रॉस कर जाएंगे ईडीएम में, और आपको आज भी कुछ बोनस ईडीएम्स देखने को मिलेगा। तो आप लोग रेडी हो गया आज के क्लास के लिए? रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला ईडीएम या फ्रेज कौन सा है। तो आपको गेस करना है आज का ईडीएम या फ्रेज, अगर आप कर पाते हो तो ठीक है। ये पेरेंट्स है, ये क्या कर रहे हैं कि अपने एक सन को जो नालायक निकल गया, उसको जमीन जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, ठीक है। कट हिम ऑफ डैश डैश डैश। तो ऐसे करके एक ईडियम या फ्रेज अगर आपके दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है, तो वेल एंड गुड है। नहीं भी आ रहा है फिर भी मैं बता दूं कि एक ईडियम होता है कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, इस सीलिंग से याद रखो छत वाला सीलिंग, ठीक है, सीई वाला। तो आपको बाहर निकाल दिया गया, कट कर दिया, और आपको छत भी नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि आपको जमीन जायदाद से क्या कर दिया होगा, बेदखल कर दिया होगा, आपको डिस इनहेरिटेड कर दिया गया, ठीक है। डिस इनहेरिटेड हिम मतलब जमीन जायदाद से बेदखल करना। आपके सर पे छत भी नहीं है, छत भी छीन लिया गया, ठीक है, आपको वहां से भी हटा दिया गया, मतलब जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। आइए देख लेते सेंटेंस में कैसे यूज होगा। मिस्टर जेम्स कट देयर सन ऑफ विदाउट अ सील। मिस्टर जेम्स ने क्या किया, अपने बेटे को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। हो सकता है वो नालायक निकल गया होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है। नेक्स्ट आपको गेस करना, और ये मैंने होमवर्क में भी दिया था, आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया था। ये कैंची का काम क्या होता है, कट करना, ठीक है, बीच में इंटरप्ट कर रहा है पर्सन, ठीक है। तो एक इडियम होता है क्या, कट इन, मतलब इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग। कोई बातचीत कर रहा है, उसके बीच में आप उसको क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, बार बार टोक रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं बीच में टोकना। सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इट्स अर्जेंट राहुल कट इन, ठीक है। राहुल ने बीच में टोका कि ये अर्जेंट है, ये राहुल है, क्या कह रहा है मैम को, बीच में काट रहा है, टोक रहा है, ठीक है, कट इन कर रहा है कि कुछ अर्जेंट है, आपको सुनना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे ये आइस है, ठीक है। तो आइस से रिलेटेड कोई इडियम आपके जहन में आ रहा है क्या? कुछ इडियम्स हम लोगों ने कर रखा है, तो जो बचे हैं वो अगर आपके जहन में आ रहा है तो वेल एंड गुड। क्या है इडियम, कट नो आइस विथ मी। मतलब क्या है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई आइस कटा ही नहीं मेरे पे, मतलब मैं आपसे प्रभावित हुआ ही नहीं। हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एसएससी ने इसको काफी बार पूछा, 2 से 3 बार ऑलरेडी ये रिपीटेड हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हिज ओपिनियन कट नो आइस विथ मी। उसके जो ओपिनियन है, उसके जो सुझाव है, वो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। उसके सुझाव ही ऐसे होंगे जो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, ठीक है। तो आइस से रिलेटेड जो भी इडियम अब बच गए हैं, ठीक है, उन सब का वक्त है कि हम लोग उसको भी देख लें, ठीक है। तो कुछ इडियम है जो आइस से रिलेटेड है। ब्रेक द आइस, मैंने बताया था कि ब्रेक द आइस मतलब क्या था, चुप्पी तोड़ना, ठीक है। डू समथिंग टू रिलैक्स अ टेंस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो टेंस है तो आपको कुछ करना होगा, तो आप कुछ बोलोगे, चुप्पी तोड़ोगे, ठीक है, बातचीत करोगे, तभी तो वो टेंस सिचुएशन क्या होगा, नॉर्मल होगा। पुट ऑन आइस,
किसी चीज पे क्या करना, पत्थर रख देना या उस पर आइस रख देना, मतलब आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि बर्फ में कोई भी चीज रख दो तो वो खराब नहीं होता है। ठीक है, कोई आप फूड लाए या फ्रूट लाए तो उसके ऊपर आप आइस रख दिए, तो उसको आप पोस्टपोन कर देते हो कि बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, बाद में इसको खाएंगे। कट नो आइस, अभी ही बताया कि कोई सिग्निफिकेंस या वैल्यू नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालना। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब क्या था, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम। आपने देखा होगा आइसबर्ग तो जो क्या होता है, समुद्र में डूबा होता है तो ऊपर से टिप दिखेगा आपको छोटा सा, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो छोटा सा आइसबर्ग है, साइड से क्रॉस कर देंगे, पर नीचे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं दिखती है। टाइटेनिक भी ऐसे ही डूबा था, आइसबर्ग देख के सोचा कि यार ऊपर से इसको काटता हुआ चीरता हुआ निकल जाएगा, पर नीचे तो बहुत बड़ा था, तो वो डूब गया। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उसका भी लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और सारे देख लेना कि सेंटेंस में कैसे यूज करना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है। कैट क्या होता है, हमेशा इरिटेटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इडियम कुछ इससे ही रिलेटेड है। कैट आपको हमेशा इरिटेट कर देगा। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे फिर भी कोई बात नहीं। क्या, कट वन शॉट, मतलब किसी कोई कुछ बोल रहा है, आप उसका बात काट रहे हो, उसको हमेशा परेशान कर रहे हो। टू इंटरप्ट समवन, किसी को बार बार क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, बात काटना। ठीक है, जैसे आपके बॉस कुछ कह रहे होंगे, आपको डांट रहे होंगे, आप बीच में बात काट देते हो, नहीं सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। या आपके टीचर कुछ कहते रहते हैं, आप बीच में कट वन शॉट कर देते हो, इंटरप्ट कर देते हो, नहीं सर बात काट, तो नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अच्छे से तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो वही होता है कट वन शॉट, बात काटना। ठीक है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। आई वॉज सिक ऑफ लिसनिंग टू हर स्टोरी सो आई फाइनली कट हर शॉर्ट। ठीक है, मैं थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं उसके कहानी सुनते सुनते, बार बार एक ही कहानी कह रहा होगा, इसलिए मैंने इस बार क्या किया, उसके बात को काट डाला बीच में ही। ठीक है, उसको इंटरप्ट किया कि यार बंद करो, रोज का तुम्हारा यही होता है, रोते रहते हो। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, हिंट आपको यहां से लेना, नो शॉर्टकट्स इवन। इसको देखो, ये क्या कर रहा है, बहुत लंबी स्टोरी, इसको बीच से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसको कट करके कैसा बना रहा है, शॉर्ट बना रहा है। तो आपके जहन में अभी तक एक ईडियम आ गया होगा, कौन सा, कट शॉर्ट। मतलब क्या है, किसी चीज को काट कर छोटा करना, मेक शॉर्टर एज इफ बाई कटिंग ऑफ। ठीक है, उसको छोटा करना कैसे, काट के, काट कर छोटा करना। ठीक है, आपको ये पिक्चर हेल्प करेगा रिमेंबर करने में, कट शॉर्ट मतलब काट के उसको छोटा कर देना है, काटना है और छोटा कर देना है। ठीक है, ये खुद ईडियम अपना बात कह रहा है कि हमें क्या करना है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, देयर कन्वर्सेशन वाज कट शॉर्ट बाय द अराइवल ऑफ मोर गेस्ट। ठीक है, उनका जो कन्वर्सेशन था, हो सकता है हस्बैंड वाइफ होंगे, लड़ रहे होंगे, बीच में कन्वर्सेशन हो रहा, तो उनका कन्वर्सेशन कट हो गया, शॉर्ट हो गया, कब, जब कोई गेस्ट आ गया, और भी गेस्ट लोग आ गए। ठीक है, आप गेस्ट के सामने तो लड़ोगे नहीं। ठीक है, अपना कन्वर्सेशन जारी तो नहीं रखोगे, तो आपने क्या किया, उसको काट कर छोटा कर दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट मिल गया होगा इस पिक्चर को देख के, इस जीआईएफ इमेज को। ठीक है, और ये एक सेंटेंस भी है। तो ये क्या है, एक नॉट है, और ये बहुत मुसीबत डालेगा। ठीक है, अगर बीच में नॉट पड़ जाए रस्सी के तो बहुत मुसीबत डालता है। इसको बोलते हैं क्या, गार्डियन नॉट। और इसको क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। तो कट द गार्डियन नॉट मतलब क्या है, रिमूव द डिफिकल्टी टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। ठीक है, कोई डिफिकल्टीज है उसको हटा देना, या बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है उसको आप जब परफॉर्म करते हो तो क्या बोलते हैं, उसके लिए इडियम कौन सा यूज करते हैं, कट द गार्डियन नॉट। ठीक है, जैसे देख लो ये सेंटेंस में क्या है, इट्स द ब्लेड दैट कट द गार्डियन। ये वही ब्लेड है जिसने उस समस्या का समाधान किया। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे और भी देख लो। द प्रेसिडेंट होप्ड दैट हिज बोल्ड न्यू एंटी इन्फ्लेमेशन प्लान वुड कट द गार्डियन नॉट। ठीक है, प्रेसिडेंट को आशा है कि उनका जो नया एंटी इन्फ्लेमेशन वाला जो प्लान है, वो सारे मुसीबत को, सारे डिफिकल्टीज को क्या करेगा, समाधान कर देगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट
इडियम या फ्रेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? तो सेंटेंस से आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं कौन सा है। नेक्स्ट है कट द मस्टर्ड, और हमने एक और इडियम पढ़ा था मस्टर्ड से, कट नो मस्टर्ड, ठीक है, अनएबल टू कट मस्टर्ड वाला था ना, तो उसी का ये क्या है, अपोजिट है, कट द मस्टर्ड। आप मस्टर्ड को क्या करो, काट पा रहे हो, मतलब टू परफॉर्म वेल, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप क्या हो रहे हो, सफल हो रहे हो, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, कोई भी कार्य करने में आप क्या है, सफल है, क्योंकि आप मस्टर्ड को भी काट देते हो। और ये इडियम भी एसएससी ने 2 से 3 बार पूछा है, ये रिपीटेड इडियम। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। आई वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बट आई जस्ट डिडंट कट द मस्टर्ड एट द कॉलेज लेवल। मैं चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनूं, लेकिन क्या हुआ कि मैं सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, किस लेवल पे, तो कॉलेज लेवल पे भी प्रदर्शन करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाया, मैं मस्टर्ड काटने में असफल रहा, ठीक है। कांट, ठीक है, आपको बताया था एक इडियम था, कांट कट द मस्टर्ड, अनेबल टू परफॉर्म द जॉब, और कट द मस्टर्ड मतलब क्या था, टू परफॉर्म वेल, टू सक्सीड। आई होप आप सभी कोई चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इडियम, इस सेंटेंस से कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो अभी, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो नेक्स्ट इडियम है वो है कट टू द चेस। कहां तक काटना है, चेस करने तक, मतलब क्या है कि जो मुद्दा है उस पे आइए, बीच की बातें को हटा दो, ठीक है। आपको चेस करना है, किसी को पीछा करना है तो डायरेक्ट पीछा करने पे आओ, बीच में बहस नहीं करना है कि ये ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, सीधा पीछा करो, मतलब मुद्दे पे आना, ठीक है। कट टू चेस मतलब मुद्दे पे आना, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट। तो आपको बात करना है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है या पॉइंट्स है वहां पे आना है, आपको बात घुमा फिरा के नहीं करनी, आपको क्या करना है, कट टू द चेस, मुद्दे पर आना। ये भी एसएससी ने काफी बार पूछा, 3 से 4 बार ऑलरेडी क्या हो रखा है, तो रिपीट हो रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। कट टू द चेस, व्हाट इज इट यू वांट अस टू डू, ठीक है। मुद्दे की बात पे आओ कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हो, कि हम क्या करें, इधर उधर गोल घुमा के बातें मत करो, कम टू द पॉइंट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इडियम या फ्रेज कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ठीक है, यहां से इडियम अगर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो इडियम है वो क्या है, कट टू द क्विक, जल्दी से काट दिया आपने, कोई भी चीज आपने कुछ कहा नहीं उससे पहले जल्दी से काट दिया, मतलब क्या हो गया, भावनाओं का आपका ठेस पहुंच गया, ठीक है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। आप चाहते नहीं थे काटना, आप ऐसे बोले ही कि यार ठीक है काट देते, वो तुरंत काट दिया, तो आपके भावनाओं को क्या पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा, हर्ट इंटेंसली, बहुत दुख देना आपको, ठीक है, भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हर थॉटलेस रिमार्क कट हिम टू द, उसका जो थॉटलेस रिमार्क था उसने उसके भावनाओं को क्या पहुंचाया, ठेस पहुंचाया। जैसे कि आप उसको प्रपोज करने जाओ, हो सकता था अच्छे से मना कर सकती थी, उसने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, ठीक है। कट टू द क्विक, उसने बाकी बात सुनी और उसको काट दिया, तेजी में काट देता है कोई भी चीज तो आपके भावनाओं को ठेस पहुंचता है, कि एक बार सुन तो लेते कि आखिर था क्या, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, और ट्यून किसी और का बज रहा है, ठीक है, अपना ट्यून तो क्रिएट करके आप डांस करोगे नहीं, तो ये लोग क्या है, डांस सीख रहे हैं तो किसी और के धुन पे ही नाच रहे हैं। आप सभी को इडियम गेस हो गया होगा, फ्रेज क्या होता है, डांस टू समवन्स ट्यून, मतलब क्या, उंगली पर नाचना, किसी के दूसरे के इशारों पर नाचना, डू व्हाट अदर्स वांट यू टू, आप वही करते हो जो दूसरे चाहते हैं आपसे करवाना, ठीक है, उंगली पर नाचना या दूसरों के संकेत पर चलना,
जब आप दूसरे के बात को फॉलो करते हो, आप उसके उंगली पे नाचते हो, इशारे पे नाचते हो, उसी को बोलते हैं डांस टू समवन्स ट्यून। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द बॉस हैज गॉट एवरीवन डांसिंग टू हर ट्यून। ठीक है, सही बात है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आपको बॉस के उंगलियों पे नाचना पड़ता है। जैसे आपको बोलेगा आज ये काम कर दो, तो आप वो कर देते हो। कभी बोलेगा ये करो, वो करो, तो आप सारे चीजों को करते हो। किसी के हाथों की कठपुतली होनी। ठीक है, उसी को बोलते हैं डांस टू समवन्स टीम। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हो कि दो विनर है, एक साथ जीता है। तो इससे रिलेटेड एक इडियम है, क्या? डेड हीट। हीट कैसा है? मारने लायक, डेड करने लायक। मतलब क्या है? बराबरी का मुकाबला है। क्लोज कॉन्टेस्ट दैट इंड्स इन अ टाई। ऐसा कॉन्टेस्ट जो इंड करे टाई पे। ठीक है, कोई एक विनर नहीं होगा, एक से अधिक विनर होगा, टाई हो जाता है, उसी को बोलते हैं डेड हीट। क्यों? क्योंकि ये बराबरी का मुकाबला था। दो लोग एक साथ यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे स्विमिंग में जीत गए, तो ये क्या था? एक डेड हीट था। दोनों को बराबरी का मुकाबला किया है दोनों ने। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। द ओपिनियन पोल सो द थ्री इलेक्शन कैंडिडेट इन अ डेड हीट। ठीक है, ओपिनियन पोल जो है वो बता रहा है कि जो इलेक्शन करने वाले तीनों कैंडिडेट है, उन सभी का जो रिजल्ट है वो एक समान आने वाला है। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है आपको यहां से इडियम सेंटेंस से। वेसल इज डेड इन द वाटर। ठीक है, आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे होगे इडियम। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे हैं, तो अभी तक आप लोगों के जहन में आ गया होगा चीजें कि कैसे गेस करना है, आपको जो जीआईएफ इमेज मिलता है उससे। तो नेक्स्ट जो इडियम है वो क्या है? डेड इन द वाटर। कहाँ आप मर गए हो? तो पानी में मर गए हो, बीच पानी में। मतलब क्या कि सफल होने का कोई आशा ही नहीं है। ठीक है, कहाँ मर गए? पानी में। अब पानी में से कौन लाने जाएगा? समुद्र के बीचों बीच में मर गए। ठीक है, नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और मेकिंग एनी प्रोग्रेस। ऐसा सिचुएशन पे आ जाते हो कि जहां पे कोई सक्सेस नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि आप बीच में फंस जाओ। ठीक है, तो वहां से तैर के निकल नहीं आ सकते, आप समुद्र के बीचों बीच हो गए। ठीक है, सफल होने का कोई आशा नहीं। ठीक है, आप सफल हो सकते हो, ऐसा कोई होप नहीं होगा। डेड इन द वाटर। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया, एक और देख लो। I am sure that George's new company is dead in the water. Nobody is interested in buying his product. तो मैं श्योर हूं कि जॉर्ज ने जो नया बिजनेस शुरू किया है वो सफल होने वाला नहीं है, कोई प्रोग्रेस आगे नहीं होगा उसमें, क्योंकि कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं है उसका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने में। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि कोई लोग ही नहीं खरीद रहे, तो उसका बिजनेस आगे सक्सेस नहीं हो सकता, कोई प्रोग्रेस नहीं बनाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां से दिख रहा होगा, अगर आप गेस कर पा रहे होंगे ईडियम, तो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट जो ईडियम है वो क्या है? डेड सेट अगेंस्ट। मतलब क्या है कि किसी के प्रति आप क्या है अगेंस्ट में, कि उसको मारना चाहते हैं। मतलब पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं कि आप उसको मारने को भी उतावल। ठीक है, उतावले हैं कि आप उसको मार भी सकते हैं। डेड सेट अगेंस्ट, उसके प्रति आप डेड भी सेट कर दिए हो। इन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन या डिसअप्रूवल, पूरी तरह से विरोध करना। कोई चांस नहीं कि वो आपके सपोर्ट में आए। पूरी तरह से जब आपको विरोध करता है कोई, तो उसके लिए फ्रेज आप यूज कर सकते हैं, डेड सेट अगेंस्ट। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। शी वांटेड टू मूव टू लॉस एंजल्स बट हर पेरेंट्स वेयर डेड सेट अगेंस्ट। वो चाहती थी कि वो लॉस एंजल्स में शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो क्या है? उसके अगेंस्ट है, पूरी तरह विरोध करे कि नहीं तुम लॉस एंजल्स मत जाओ, तुम हमारे साथ यहीं रहो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडियम। नेक्स्ट आपको गेस करना है ईडियम। बहुत सारा पैसा है पॉकेट्स में रखा हुआ। ठीक है, तो बहुत सारा पॉकेट में पैसा रखने के लिए आपका पॉकेट क्या होना चाहिए?
गहरा होना चाहिए, डीप होना चाहिए। तो आपके पॉकेट कैसे हैं? डीप है। तो एक ईडियम इसी से रिलेटेड होता है, ईडियम बोले ये फ्रेज, डीप पॉकेट। आपके पॉकेट क्या है? बहुत गहरे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारा पैसा छुपा रहे हो, तभी तो आप पॉकेट को गहरा रख रहे हो। अगर गहरा नहीं होगा तो पैसे दिखेंगे, तो लोग आपसे ले लेंगे। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? टॉम लुक्स पुअर बट आई हैव हर्ड he's गॉट डीप पॉकेट। ठीक है, टॉम कैसा लगता है? गरीब तो दिखता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। वो दिखता सिर्फ गरीब है पर है नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है? डीप पॉकेट है। उसके पॉकेट क्या है? डीप है। बहुत सारा पैसा लेके चलता है, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट इडियम कौन सा है? डाई हार्ड। ठीक है, आप क्या करते हो? कोई भी चीज डाई हार्ड करते हो। ठीक है, मतलब आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लेते हो, ऐसा निश्चय कि उसको आप क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, कोई आपको झुका नहीं सकता है। ठीक है, अनविलिंग टू चेंज। आप बहुत क्या हो जाता, फिल्म हो जाते हो। ठीक है, कि मैं अब नहीं बदलने वाला, दृढ़ या न झुकने वाला। ठीक है, आपने मूवी भी देखा होगा डाई हार्ड, कि वो झुकता नहीं है, लड़ता हुआ जाता है और सबको मार देता है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सिगरेट स्मोकिंग इज डाई हार्ड हैबिट। ठीक है, जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनका जो हैबिट होता है वो अनविलिंग टू चेंज होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो उनके हैबिट को छुड़ाने की, वो जल्दी छूटता नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी मूवी देखना, मूवी का नेम भी आपको कुछ इडियम या फ्रेजेस सजेस्ट कर देगा, तो आपके जहन में चीजें लंबे समय तक रहेगी। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है ईडियम कौन सा है। एसएससी ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ईडियम है वो क्या है? डाइड इन हार्नेस। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि घोड़े वगैरह जो होते हैं वो हार्नेस के साथ मर जाते हैं, मतलब काम करते हुए मरते हैं, काम में ही सेवा में रहते हुए मर जाए। ठीक है, आर्मी लोग भी क्या करते हैं? डाइड इन हार्नेस, डाइड वाइल वर्किंग। ठीक है, आप कब मरते हो? जब आप काम कर रहे होते हो। टू डाई वाइल इन सर्विस, या आप सर्विस में होते हो तब मर जाते हो, उसी को बोलते हैं डाइड इन हार्नेस, सेवा में रहते हुए मर जाना। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एसएससी ने काफी बार पूछा है, 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। ही हैज डाइड इन हार्नेस एज बेनिफिट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टेन्यूअस एंड अनटायरिंग वर्कर्स ऑफ हिज टाइम। वो जो बंदा था वो काम करते हुए अपने सेवा में ही मर गया, क्योंकि वो ऐसा बंदा था जो बिना थके पूरी शक्ति से हमेशा काम ही करता रहता था हर समय। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको देख पा रहे हैं, क्या कर रहा है? मिट्टी को खोद रहा है। ठीक, डिग अप कर रहा है, क्या? डर्ट। ठीक है, सॉइल, डर्ट। तो एक इडियम आपको अभी तक जहन में आ जाना चाहिए था। क्या होता है? डिग अप डर्ट ऑन समवन। आप किसी पे क्या कर रहे हो? उसके जो गहरे राज छुपे होंगे उसका खोद रहे हो। राज कहाँ छुपाएगा? लोग मिट्टी में गहरे दफन कर देता है लोग, तो आप उसको खोद रहे हो। ठीक है, डिग अप डर्ट ऑन समवन, किसी का आप डर्ट क्या करो? खोद रहे हो, मतलब किसी का भेद पता कर रहे हो। डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। ठीक है, डर्ट में आप क्या करते हो? बुरी चीजें ही छुपा के रखते हो। तो डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, किसी के भेद का पता करना। कैसा भेद? जो क्या हो, आपके बारे में डैमेजिंग हो, आपके चरित्र पे या आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, ऐसा कुछ वो डिग अप कर रहा है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देखिए। मेनी पॉलिटिशियंस पे पीपल टू डिग अप डॉट ऑन देयर ओपोनेंट्स एंड देन पास द इंफॉर्मेशन टू द मीडिया। सही बात है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को पैसा देते हैं कि आप उनके बारे में कुछ डैमेजिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त करो, उसके जो गहरे राज दफन है, ठीक है, डर्टी राज, उसको आप बाहर निकालो, ताकि मैं मीडिया को दूं और उसके फेम को क्या करूं? डिफेम कर दूं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? यू आर टर्निंग
नो दैट्स नॉट अ गुड। ठीक है, तो एक इडियम आपको यहाँ से या फ्रेज ध्यान में आ रहा होगा, अच्छे काम करने के लिए क्या होता है, डू अ गुड थिंग, मतलब किसी की सहायता करना। जिस इसको देखो, इस लड़की को क्या करा, इसकी सहायता करा है, इस ओल्ड पीपल की। ठीक है, टू हेल्प समवन, रेंडर अ सर्विस, किसी की आप सहायता करते हैं या किसी को मदद करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, किसी की सहायता करना। ठीक है, ऐसे नहीं, इसको भी काफी बार पूछा, 3 से 4 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इडियम और फ्रेज। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लो। जस्ट कीप डूइंग गुड टू अदर्स, अ गुड टर्न नेवर गोज अनरिवार्डेड। ठीक है, क्या करो, दूसरों की मदद करते रहो, क्योंकि किसी की हेल्प करना कभी भी बुरा नहीं जाता है, आपको अनरिवार्डेड नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड करेगा ही करेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखो शेर है, और शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, और ये क्या है, ट्रेड। ठीक है, तो शेर क्या करता है, रोड, और ये क्या है, ट्रेड। तो आपके ध्यान में क्या कुछ आ रहा है क्या, रोडिंग, ट्रेड, ऐसे करके कोई इडियम आ रहा है, तो वेल एंड गुड। तो एक इडियम होता है डू और रोडिंग ट्रेड। ठीक है, आप दहाड़ रहे हो शेर की तरह, ट्रेड कर रहे हो और दहाड़ रहे हो, मतलब क्या हो रहे हो कि आप अत्यधिक सफल हो रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, मोटी रकम छाप रहे हो, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल, अत्यधिक सफल होना। ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। इट वॉज अ हॉट सनी डे एंड द आइसक्रीम सेलर वेयर डूइंग अ रोडिंग ट्रेड। आज क्या बहुत, क्या है, हॉट सनी डे है, और आइसक्रीम सेलर क्या कर रहा है, आज अत्यधिक मुनाफा कमा रहा है, बहुत सफल है। क्यों, क्योंकि जब गर्मी होती है तो लोग आइसक्रीम खाते ही खाते हैं। आई होप आप कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, इस लड़की को क्या कर रहा है, स्टे मेरे से दूर रहो। ठीक है, तो कुछ इससे रिलेटेड ही ये मीनिंग होना चाहिए, ऐसा कोई इडियम आपके ध्यान में आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। क्या है, डू अवे विथ। ठीक है, खत्म करना, कोई भी चीज को दूर रखना, एबॉलिश कर देना, डू अवे विथ, किसी भी चीज को अपने से दूर कर दो, हटा दो, एबॉलिश कर दो, स्टे अवे। ठीक है, खत्म करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लो। द कंपनी हैड टू डू अवे विथ कैजुअल फ्राइडेज आफ्टर अ नंबर ऑफ स्टाफ वोर इनएप्रोप्रिएट क्लॉथ। ठीक है, कंपनी ने क्या किया कि जो फ्राइडे को कैजुअल पहनना था उसको हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे जो स्टाफ थे इनएप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के आ जा रहे थे, कैजुअल ड्रेस के नाम पे, कैजुअल क्लॉथिंग्स के नाम पे, तो उसको क्या करना पड़ा, उनको खत्म करना पड़ा, एबॉलिश करना पड़ा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इजी है। ठीक है, यही ईडीएम है, और यही मैंने पूछा क्या है, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, आपको फाइनल इफर्ट बना करना पड़ता है, टू मेक अ फाइनल इफर्ट, करो या मरो। अगर नहीं करोगे, या तो करो या मरो, तो आपके लिए डू और डाई का सिचुएशन होता है, मतलब फाइनल इफर्ट आपको लगाने पड़ते हैं, या तो करो या मर जाओ। तो हर किसी को मौत से डर लगता है, तो मौत से बचने के लिए आपको उस काम को करना ही पड़ता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लो। इट्स डू और डाई इन द फाइनल गेम। ठीक है, अगर फाइनल गेम होगा किसी भी मैच का, फाइनल होता है, तो ये करो और मरो की सिचुएशन होती है कि आपको अपना फाइनल इफर्ट देना ही पड़ता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हैं, कुत्ते कुत्ते को खा रहा है, डॉग इट्स डॉग। एक इडियम आपके ध्यान में आ रहा है क्या, आना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम होता है वो ऐसा ही है, कुत्ते कुत्ते को खा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, डॉग ईट डॉग, मतलब क्या है, कड़ी प्रतिस्पर्धा है, मतलब क्या है, बहुत हार्श कंपटीशन है, रूथलेसली कम्पिटिटिव, कड़ी प्रतिस्पर्धी, मतलब क्या है, बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव है चीज। ठीक है, बहुत क्या है, इसमें कंपटीशन है। आजकल का जो एग्जाम होता है एसएससी वगैरह का, क्या होता है, डॉग ईट डॉग, बहुत कम्पिटिटिव होता है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। एक्टिंग इज अ डॉग ईट डॉग प्रोफेशन। ठीक है, सही बात है, आजकल एक्टिंग, ये बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो एक्टिंग क्या है, रूथलेसली कम्पिटिटिव है। ठीक है, इसमें भी कैरियर बनाना बहुत बड़ी बात है आज के लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
ये देखो कुत्ते को कुत्ते ही फोन पे मैसेज कर रहा है, हेलो मैं डॉग, हाँ बोलो क्या बात है, दिस इज डॉग। तो ये कैसा काम कर रहा है, मैनेजर का काम कर रहा है। कौन? तो कुत्ता, डॉग। तो आपके जहन में एक इडियम अभी तक आ जाना चाहिए था, इतने हिंट के बाद आ रहा है तो वेल एंड गुड। क्या है? डॉग इन अ मैनेजर। कौन मैनेजर है? तो कुत्ता मैनेजर है। तो कुत्ता क्या होता है? सेल्फिश होता है, अपना सोचता है, स्वार्थी। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? स्टॉप बीइंग सच अ डॉग इन मैनेजर एंड लेट योर सिस्टर राइड योर बाइक इफ यू आर नॉट यूजिंग। ठीक है, तो इतना भी सेल्फिश मत बनो, ठीक है, स्वार्थी मत बनो। अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो तो अपने बहन को दे दो कि वो भी बाइक को राइड करे। ठीक है, इतना भी आपको क्या नहीं बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मीनिंग है और यहाँ से आपको ईडियम गेस करना है या फ्रेज। कर पा रहे हैं देन से वेल एंड गुड। तो एक ईडियम होता है कौन सा, या फ्रेज बोलो, डन फॉर। ठीक है, हाँ अब मैंने कर दिया। क्या कर दिया? कुछ नुकसान ही कर दिया होगा, रूइन। ठीक है, तबाह कर देना। अब जो हो गया सो हो गया, तो मतलब मैंने क्या कर दिया, चीजों को तबाह कर दिया। ये क्या है? एक मूवी या टीवी सीरीज है, वहां से मैंने ये पिक लिया है। ये भी क्या है, रूइन। तो आप चाहो तो देख सकते हो। ईडीएम के साथ साथ अब कभी कभी मूवी भी देख लो, अच्छा होता है। ठीक है, मूड फ्रेश होता है, फिर पढ़ाई में मजा आता है। और सीखो, मूवी से भी कुछ सीखो, वहां पे भी ईडियम या फ्रेजेस यूज होते हैं, जो इंग्लिश के सेंटेंस यूज होते हैं वोकैब में, उसको भी यूज करो, सबटाइटल्स के साथ देखो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? इफ द गार्ड सी अस वी आर डन। अगर गार्ड हमें देख लेता है तो हम क्या हो जाएंगे, पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। हो सकता है हम चोरी से फल तोड़ रहे हैं, गार्ड देख लेगा तो हम लोगों को तबाह कर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये डंकी है और इसका कान देख लो। ठीक है, तो एक इडियम या फ्रेज बोल लो होता है डंकीज ईयर। तो डंकी के कान क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डंकीज ईयर्स। ठीक है, ईयर्स, ईयर और ईयर्स, बहुत लंबा समय। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर डंकीज ईयर्स। हम लोग बहुत लंबे वक्त से क्या है, दोस्त। ये क्या है, ईयर्स, और वो होता है ईयर्स। ठीक है, डंकी का कान लंबा होता है, ईयर्स, और ये क्या है, ईयर्स। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको ईडियम गेस करना है। ईडियम की इसका किस ईडियम का ये मीनिंग है, टू बी डिप्रेस्ड होना। ठीक है, कैसे देख रहे हो, उसका मुंह लटका हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसके लिए अप्रोप्रिएट ईडियम। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको ईडियम एंड फ्रेजेस सीखना है आसान तरीके से और मजे के साथ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।